कि तुमको बिजनेस का प्लेटफॉर्म बहुत जरूर बनाना चाहिए। एबीसीडी आती है आप लोगों को? ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि इधर से लोग एबीसीडी करेंगे और इधर आपको भी उधर से आती है एबीसीडी, यहाँ से चलिए पकड़ लेते हैं। वहां थोड़ा अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज ठीक है, बुरा मत मानना, मानोगे तो ठीक है ना। आप ठीक है, लाल टाई मेरे भाई, और आप भी लाल टाई। इधर ये है हमारे सर्विस वाले लोग और ये है हमारे बिजनेस वाले लोग। क्यों जिंदगी में सर्विस करना और बिजनेस करना, आपको प्लेटफॉर्म अपने लिए चुनना होता है। मेहनत तो सब करते हैं, खेती वाला भी बहुत मेहनत करता है, बिजनेस वाला भी बहुत मेहनत करता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को भी एक समय जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है 5 साल, और हर व्यक्ति नौकरी वाला भी बहुत मेहनत करता है। भारत मेहनती लोगों का देश है। भारत परिश्रम के लिए जाना जाता है दुनिया के अंदर। आपको मालूम है हम लोग जहां पर मतलब हमारा जो इंडिया में हम बोलते हैं ना कि इंडिया के माइंड्स और इंडिया की ये पूरी दुनिया को जो लीड कर रहे हैं, वो क्यों लीड कर रहे हैं इंडिया के माइंड्स? क्योंकि हम मेहनती लोग हैं। तुम बाहर देखो ना तो वो 60 आवर्स अ वीक, 70 आवर्स अ वीक, यानी वो हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत काम कर लिया। 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे काम करते, बहुत काम कर लिया। हमारे यहाँ आदमी 12-12, 14-14 घंटे निचोड़ के काम करता है, हमें तो 50-60 घंटा समझ में नहीं आता है। तो भारत के लोग ईमानदार भी हैं, भारत के लोग परिश्रमी भी हैं, इसी कारण हम दुनिया के अंदर लीड करते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज क्या नहीं है, इंडिया और चाइना का सबसे बड़ा अंतर मालूम क्या है? एक समय इंडिया और चाइना दोनों एक जैसा था, बल्कि चाइना इंडिया से पीछे ही रहा करता था। कुछ सालों के अंदर हमने देखा चाइना बहुत आगे हो गया, वर्ल्ड की मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमीज में बन गया और डेवलप्ड कंट्री के तेजी से बढ़ गया। इसका मेन कारण मालूम आपको क्या है? एक समय हम दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन इंडिया में ज्यादातर बिजनेस कल्चर नहीं बल्कि प्रोफेशनल कल्चर रहा, जॉब का कल्चर रहा। लोग बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचते। और चाइना की सबसे अच्छी चीज क्या है? बच्चा पैदा होता ही सबसे पहले उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म डाला जाता है कि तुझे कल बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना है। ये बड़ा कल्चर का डिफरेंस है, आप कभी भी देखना। वहां बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चों को बिजनेस करना है। छोटी से छोटी चीज वो घर के अंदर बनाना शुरू करेगा, वो टूथपेस्ट बनाना शुरू कर देगा, ब्रश बनाना शुरू कर देगा, झाड़ू बनाना शुरू कर, पोछा कुछ भी करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेट करता है कि वो बचपन से उसको पाला जाता है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के तौर पर, तो कल एंटरप्रेन्योर बनना है। हमारे यहाँ बचपन से ज्यादातर बच्चों को पाला जाता है जॉब के तौर पर कि तुझे आगे चल के अच्छी नौकरी करना है। अब सबसे बड़ा अंतर क्या होता है भाई? अच्छी चीज है, पहली चीज, मैं हर उस प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं सर, और आपको भी करनी चाहिए, जो आपके घर पे 2 पैसे लेकर आ रहा था आज तक, ठीक है ना। जो भी काम आप कर रहे थे जिससे घर में आपके अगर 2 रोटी भी आ रही थी, तो उस प्रोफेशन की आई रिस्पेक्ट। डेफिनेटली हर आदमी को जिंदगी में ग्रो करने के लिए ये चुनना चाहिए कि मैं मेहनत तो करूंगा ही, किस प्लेटफॉर्म में जाकर मैं मेहनत करूं जहां से मेरी ग्रोथ, मेरे परिवार के सपने ज्यादा जल्दी पूरे हों, ज्यादा अच्छे पूरे हों। जब 12 घंटे मेहनत करनी है तो कहां खड़े होंगे आप 10 साल बाद 12 घंटे से? कहां खड़े होंगे 20 साल बाद? कहां खड़े होंगे 50 साल बाद? कहां खड़े होंगे आपका परिवार जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे? ये सब भी कैलकुलेट करना जरूरी है। आंखें बंद करके सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता। मैक्सिमम प्रॉब्लम मालूम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ के यूथ की और हमारे यहाँ की होती है कि हम लोग जिंदगी को ना कभी भी एक लॉन्ग टर्म प्लान करके नहीं चलते। ये जो मैं कर रहा हूं इससे 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं ना कि हमें कभी जिंदगी को प्लान करने, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ये खराब चीज है। आपको एवेल्युएट और कैलकुलेट करना चाहिए कि जिंदगी में मैं कहां जाकर खड़ा होऊंगा 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। ये इंडस्ट्री मुझे क्या देगी, या प्लेटफॉर्म मुझे क्या हो जाएगी, आईडी कहां जा सकती है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। हम महीने, हफ्ते इसमें इतना बिजी रहते हैं ना कि हमको टेंशन नहीं होती, हमको ये समझते हैं। अच्छा चलिए, ये है बिजनेस वाले लोग और ये है मान लीजिए नौकरी वाले लोग। अब सबसे बड़े अंतर क्या होगी? इन्होंने भी जिंदगी में 40 साल मान लीजिए काम जो कल्चर बनाते हैं, 20 साल की एज से शुरू किया, 60 साल की उम्र तक आपने काम किया। 40 साल का एक काम का कल्चर होता है, यूजुअली हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है? सही है? मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस। इन्होंने नौकरी शुरू करी और इन्होंने बनाई ABCD। बोलिए ABCD। 40 साल मेहनत करी, ABCD के बाद ये चले गए। उन्होंने वहां से भी शुरू करी, अपनी पहली जनरेशन शुरू करी और उन्होंने जनरेशन शुरू करके बनाई ABCD। बोलिए ABCD। आप भी 40 साल बाद काम से रिटायर हो गए, ठीक है? अब अगली जनरेशन इनकी आएगी, कहां से शुरू करेंगे? ABCD तो वो कर चुका ना बेचारा, फिर से करेगा। ABCD। ABCD बहुत हद मार ली इसने, हम मानते हैं बिल्कुल पॉजिटिव के सब ग्रो कर रही है जनरेशन। ABCDE, मान लो एक स्टेप आगे बढ़ गया बेचारा, मेहनत कर ली 40 साल, ABCDE तक आया। लेकिन उसकी जब अगली जनरेशन शुरू होगी तो ABCD पूरी कर चुका है, ये कहां से शुरू करेगा? EFGH। तुम याद रखना, EFGH। अगली जनरेशन इसकी आई, अभी कहां से शुरू करेगा? ABCDEF।
हो गया, तुम एफ तक पहुंच गए जिंदगी, वो उखाड़ लिया भाई, मेरी जान तुमने 3 जनरेशन मेहनत करी, लेकिन उसकी जनरेशन जब चालू करेगी, पहली ABCD कर चुकी, दूसरी FGH कर चुकी, अब कहां चालू करेगी? IJKL, आगे बढ़ेगी, ठीक है। अभी इनको बढ़ा नहीं रहे हम, इनको तो एक हम आगे बढ़ा रहे हैं, इनको तो ABCDE कर रहे हैं, उनको तो हम मान रहे हैं कि वो बेचारे ABCD सिर्फ भाई उतने ही 4 अक्षर पढ़ रहे हैं, हम तो इनको ज्यादा पढ़ा रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEH, ABCD, इनकी 4 जनरेशन में बेचारे ABCDEF तक ही पहुंचेंगे, वो पूरी A से लेकर Z तक 4 जनरेशन। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि बिजनेस वाले लोग जो होते हैं ना, अगर आप ईमानदारी से बिजनेस ढंग से कर रहे हो ना, आपकी, हम लोग बोलते हैं ना यार, ये मैंने तो बहुत सारी, आपके कलकत्ता में तो बहुत ही जबरदस्त कल्चर है, 100 साल पुरानी चांदी सोने की दुकान, 100 साल पुरानी मिष्टी दही की दुकान, 100 साल पुरानी, ये जनरेशन बाई जनरेशन बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर 2 जनरेशन पहले आपके भी किसी ने बिजनेस आना होता ना करने का, और उसने अगर करा होता ना बिजनेस करने का, बिलीव करिए उनकी 100 सालों में बस एक ही चीज अच्छी हुई कि उनको एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिला, और वो बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिला। और प्रॉब्लम इसके कारण ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि अब आप यहाँ पर बैठे बैठे अपने ऊपर की 2-3 जनरेशन को बोलो अरे यार इन्होंने साला बिजनेस ही किया, उन्होंने नहीं किया तो आज शायद आप उस वहां नहीं पहुंचे। कोशिश करना कि तुम्हारे नीचे की अगली जनरेशन ये ना बोले कि तुमने कभी बिजनेस नहीं किया।